सोचो, तुम नींद में हो और जब आंख खुले तुम किसी और की बेड पर हो, साथ में एक अजनबी लड़की, और सामने एक गेम सिस्टम पॉपअप हो जाए। यू हैव अनरेड मैसेजेस। ये सपना नहीं, ये गेम है, और ये बंदा बिना पूछे प्लेयर बन चुका है। सीन ओपन होता है भाई के फेस से। पसीना ऐसा निकल रहा है जैसे एसी बंद हो गया हो समर में। सांस भाई ऑक्सीजन सब्सक्रिप्शन रिन्यू करना भूल गया लगता है। अब भाई चढ़ रहा है सीढ़ियां। हर स्टेप पे लग रहा है मां कसम बस एक और स्टेप फिर जिंदगी सेट। पैर कांप रहे हैं और स्टेयर्स बोल रहे हैं आजा बेटा और दर्द ले। यहां भाई का हाथ बोल रहा है बस कर यार, मैं हाथ हूं फोर्कलिफ्ट नहीं। नसें ऐसी निकल आई जैसे वाईफाई सिग्नल फुल हो गया हो, और बूम भाई पूरा पावर मोड ऑन। गोकू का बैकग्राउंड म्यूजिक मिसिंग है बस। फेस पे गुस्सा, आंखों में आग और दिमाग में एक ही थॉट, बस पैसा चाहिए भाई। पैसा चाहिए। दूर से बिल्डिंग को देख के भाई बोलता है बस 4th फ्लोर, उसके बाद मैं भी फ्री और ये वेट भी फ्री। बट बिल्डिंग बोल रही है बेटा अभी तो और पेन है। और फाइनली रिवील होता है असली विलन। मशीन को देख के भाई सीधा बोलता है दिस इज ट्रैश। भाई ने जो स्ट्रगल किया वो फ्लिपकार्ट डिलीवरी बॉय भी ना करे। भाई का ईगो हर्ट हो गया। बोलता है तूने ढंग से देखा भी नहीं, मतलब मेहनत मेरी, जज तू। वाह भाई वाह। तब एंट्री होती है ज्ञान देवता की। एक्सपीरियंस 7 साल से एग्जाम दे रहा है। और बोलता है तू समझ नहीं रहा ब्रो। भाई जब ये लाइन बोले ना समझ जाओ लेक्चर आने वाला है। और भाई ने तो लिमिट क्रॉस कर दी। डायलॉग आता है शिट इज शिट। मतलब जो टट्टी है उसमें और रिसर्च नहीं करनी होती। स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान। और यहीं पे सीन बदलता है भाई। आंखों में आंसू, गुस्सा खत्म, बस एक लाइन रह जाती है बट आई नीड मनी। भाई लोग ये लाइन सीधा दिल पे लगती है। सीन में एंट्री होती है बुद्धा लॉजिक मोड ऑन अंकल की। बोलता है होल्ड इट राइट देयर, जैसे भाई ने बैंक लूट लिया हो। अरे भाई सिर्फ गुस्सा था, वर्ल्ड वॉर थोड़ी स्टार्ट कर दिया। यहां भाई का एंगर लेवल ओवर 9000। बॉडी कांप रही है, ऑरा निकल रहा है, और मुंह से सिर्फ एक वर्ड ह्यूंग, मतलब रिस्पेक्ट भी है लेकिन हाथ उड़ गया तो रिप। और अंकल स्टार्ट कर देते हैं इंडियन पेरेंट स्टाइल लेक्चर। लॉ ऑफ अवेकेंड बीइंग्स, आर्टिकल 1 लाइन 12। भाई सोच रहा है इसने यूट्यूब से पढ़ के आया है क्या। और फिर भाई ब्लास्ट हो जाता है तूने बोला था रैंक एफ हंटर अवेकेंड भी नहीं होता। ये डायलॉग नहीं है भाई, ये 7 साल का फ्रस्ट्रेशन है। और यहां अंकल का ब्रेन हैंग। हाँ मैंने कब, मैं ड्रंक था क्या। भाई ये वही लोग होते हैं जो इंसल्ट करके बोलते हैं मजाक था यार। सॉरी गाइज, ये अंकल नहीं मेन कैरेक्टर का दोस्त है, और इसका नाम अभी तक नहीं बताया गया है। दोस्त बोलता है गुड थिंकिंग, और भाई को इमोशनल स्लैप बैंग। बोलता है गिल्ड को पता चला तो तू फायर्ड। और भाई कामली बोलता है मैं पहले ही फायर्ड हो चुका हूं। डैम, ये लाइन भाई डायरेक्ट हार्ट पे लगती है। नो बैकग्राउंड म्यूजिक, सिर्फ दर्द, जब मेहनत का रिजल्ट सिर्फ थैंक यू बन जाए। और यहीं से फ्लैशबैक स्टार्ट। रैंक एफ हंटर, टैलेंट 0, लेकिन मेहनत 100%। पापा के सपने के लिए हंटर बना, मां के इलाज के लिए लड़ा, बहन के फ्यूचर के लिए मरा। और फिर एक ख्याल, क्या ये 7 साल सब वेस्ट हो गए। भाई ये क्वेश्चन हर मिडिल क्लास बंदे ने रात को 2 बजे सोचा होता है। और लास्ट फ्रेम में भाई बोलता है यू आर सॉरी राइट। ये अपॉलॉजी नहीं मांग रहा, ये अपनी इज्जत वापस मांग रहा है। दोस्त बोलता है वेल जस्ट अ लिटिल। अरे भाई अपॉलॉजी मांगनी थी, ये तो डिस्काउंट कूपन जैसा बोल रहा है, जैसे बोल रहा हो थोड़ा सा ही इंसल्ट किया था। और भाई का मूड स्विच ऑन। बोलता है चल ड्रिंक पिला दे ब्रो। मतलब दर्द का इलाज ओल्ड मंक प्लस इमोशनल ट्रॉमा। और दोस्त भी बोलता है तू कब मुझे यंग मानता है। भाई ये दोस्ती है पर देसी टॉक्सिक वर्जन। दोनों डिसाइड कर लेते हैं आज तो फुल बर्बादी, कल का फ्यूचर कल देखेंगे, आज सिर्फ ड्रिंक लाइक देयर इज नो टुमारो। और सीन कट, रूम खाली, सिर्फ एक मशीन खड़ी है, जैसे बोल रही हो स्टोरी अब स्टार्ट होगी। भाई लोग यहीं से रियल गेम शुरू होता है। डेट आती है जनवरी 1, 2015। जब दुनिया न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रही थी तब यूनिवर्स ने बोला सरप्राइज,
ना फायरवर्क्स ना पार्टी, सिर्फ कंफ्यूजन। लोग सोच रहे थे भाई ये डेकोरेशन किसने लगाया है, पर ये डेकोरेशन नहीं था, ये वार्निंग थी। और फिर गेट ओपन हुआ, एक ऐसा पोर्टल जो इस दुनिया को दूसरी दुनिया से जोड़ रहा था। और तब किसी को आइडिया नहीं था कि अब सब कुछ बदलने वाला है। और भाई गेट से निकले मॉन्स्टर्स जो कभी देखे नहीं गए थे, न नेशनल ज्योग्राफिक में न डिस्कवरी में, सिर्फ नाइटमेयर्स में। फिर शुरू हुई अवेकेंड बीइंग्स वर्सेस मॉन्स्टर्स। जीत भी थी, हार भी, लाश भी, लेजेंड्स भी। हर विक्ट्री के पीछे 100 कहानियां दफन थी। और फाइनली ग्रेट डीमन किंग एस्मोडेस। जब वो गिरा तब दुनिया ने सांस ली और उस दिन का नाम पड़ा विक्ट्री डे, जनवरी 1, 2020। ग्रेट वॉर के बाद मॉन्स्टर्स का फ्लड रुक गया और दुनिया ने बोला न्यू एरा बिगिंस। अब मॉन्स्टर्स भाग के नहीं आते, अब हंटर्स उनके घर जाते हैं। ये लोग होते हैं हंटर्स। गेट के अंदर जाते हैं, मॉन्स्टर्स मारते हैं, लूट उठाते हैं और ऑक्शन हाउस में बेच के डायरेक्ट पैसा। रिस्क इज जान, रिवॉर्ड इज लाइफस्टाइल। सब अवेकेंड थे, सब पावरफुल थे, पर इन सब में मैं था सबसे नीचे, रैंक F हंटर। जब काम खत्म होता है ना तो लोवेस्ट बंदा सबसे पहले भूला जाता है। और कट बैक टू रियलिटी, दोस्त बेड पे ऐसे गिरा है जैसे गेट के बॉस से फाइट करके आया हो, पर बॉस था ओल्ड मॉन्क। भाई चीखता है जिन्हो ह्युंग वेक अप, और दोस्त को डबल स्लैप, लेफ्ट से भी राइट से भी। पर दोस्त का रेस्पॉन्स सिस्टम रिबूट हो रहा है लगता है। और भाई ये सीन स्किप नहीं होता, पूरा बेड गया। भाई बोलता है फक दैट्स नेस्टी ब्रो, इसलिए कहते हैं ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली। रूम में शांति, बेड पे एक लाश जैसा दोस्त और कोने में एक बंदा जो बोल रहा है हार्ड टाइम मैं हूं, तुम नहीं। भाई ये लाइन सीधा सोल पे लगती है। भाई मशीन को देखता है, सोचता है बेच देता हूं, स्नैक्स आ जाएंगे। फिर बोलता है रहने दे, लेजी हूं। कभी कभी डेस्टिनी ऐसे ही बनती है। और फिर एक छोटा सा डिसीजन, हाथ पड़ता है स्टोन पे, लिखा होता है पुश। ये सिर्फ बटन नहीं था भाई, ये फेट का स्विच था। और मशीन खुलती है की। और भाई लोग, इसी मोमेंट से एक रैंक F हंटर की लाइफ कभी सेम नहीं रहेगी। ये क्या है? यूजर मैनुअल। हाँ भाई, मशीन के अंदर मैनुअल कौन छोड़ता है, और वो भी ट्रैश में जाने वाली चीज के साथ? दिल में सवाल उठता है, इतनी मेहनत से मैनुअल सिर्फ इस जंक के लिए? या फिर ये जंक नहीं है, सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा है। आर्क 2020, प्रोडक्शन डेट जनवरी 1, 2020। ये वही दिन था जब वॉर ऑफिशियली खत्म हुई थी। टाइमिंग थोड़ी ज्यादा परफेक्ट नहीं है क्या? भाई खुद को समझाता है प्रिंटिंग एरर होगा, क्योंकि उस टाइम ऐसा कुछ बनाना सिर्फ एक पागल ही करेगा। और भाई पागल लोग हिस्ट्री बनाते हैं। और फिर मैनुअल का सबसे खतरनाक पेज, वार्निंग, लॉग आउट पॉसिबल नहीं, गेम में मरे तो रियल लाइफ में भी गेम ओवर। ये गेम नहीं था भाई, ये कॉन्ट्रैक्ट था मौत के साथ। रूम बिल्कुल शांत, सिर्फ एक मशीन और एक बंदा जो समझ नहीं पा रहा कि जिंदगी उसे चूज कर रही है या टेस्ट कर रही है। आखिर में बंदा बोलता है जो होगा देखा जाएगा। मैनुअल उड़ता है हवा में और भाई मशीन के पास ही सोने चला जाता है। सबसे बड़ी गलती इग्नोर करना। रूम का एरियल व्यू एक बंदा बेड पे स्नोर प्लस फार्ट कॉम्बो, दूसरा फ्लोर पे प्रेट्जिल बन के सो रहा, और मशीन बिल्कुल चुप, जैसे कुछ प्लान कर रही हो। आंखें अचानक खुलती हैं, पसीना, हार्ट बीट तेज, और एक थॉट, दैट बैस्टर्ड, आई वांट टू किल हिम सो बैड। ये गुस्सा नहीं था भाई, ये अवेकनिंग का स्पार्क था। रुक, ये कैप्सूल? अभी तक आवाज आ रही है क्या? या फिर ये सिर्फ मेरे दिमाग का नॉइज है? हाथ ऊपर जाता है, लिड को थोड़ा सा उठाता हूँ, लगता है जैसे मशीन भी बोल रही हो, हाँ देख ले, अब तो पूरी तरह फंस चुका है। हेलमेट सर पे जाते ही तक एक सेकंड के लिए सब कुछ रुक जाता है, जैसे दुनिया ने पॉज बटन दबा दिया हो। अंदर बिल्कुल शांति, न चीखना, न शोर, न जिंदगी का प्रेशर, सिर्फ सुकून। बाहर का शोर गायब, दोस्त की बकवास भी म्यूट, और भाई ये जगह काफी कंफर्टेबल है। हाँ, डेंजरस चीज जब कंफर्ट देने लगे ना, समझ जाओ। एक लंबी सांस,
जैसे सारी थकान इस एक सांस के साथ बाहर निकल रही हो। कल से क्या करूंगा? गिल्ट नहीं है, पैसा कम है, फ्यूचर ब्लर है और मैं सिर्फ सोच रहा हूं। गिल्टलेस हंटर्स को सुबह सुबह लाइन में खड़ा होना पड़ता है और फिर भी कमीशन का बड़ा हिस्सा ये लोग काट लेते हैं। सिस्टम हो या सोसाइटी, वीक को दोनों क्रश करते हैं। पर कम से कम माँ और बहन सेफ जगह पर रह रहे हैं, एक डिसेंट अपार्टमेंट, उनकी मुस्कान, बस इसी के लिए सब सह रहा हूं। रैंक एफ हंटर की जिंदगी, इज्जत नहीं, सिर्फ काम। पर अगर इसी से फैमिली चलती। अगर पापा जिंदा होते तो क्या बोलते, क्या रास्ता दिखाते, या बस इतना कहते, बेटा रुक मत। पर फिर भी दिल के अंदर एक आवाज है जो बोल रही है, तू और कर सकता है पापा। मैंने उनके लिए जो कर सकता था सब किया है, प्लीज मुझ पर भरोसा रखना। मैं थक गया हूँ, सिर्फ बॉडी से नहीं, अंदर से भी। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। बस इतनी सी उम्मीद है, शायद थोड़ी सी नींद के बाद सब कुछ बदल जाए। बस एक ही थॉट, थोड़ी सी नींद मिल जाए, शायद कल सब बेटर लगे। उसे क्या पता, कल का मतलब अब नॉर्मल कल नहीं है। कैप्सूल चुप है, लाइट्स डिम। पर भाई, सबसे खतरनाक चीज वो होती है जो बिल्कुल शांत हो। स्क्रीन ब्लिंक करती है, कमेंसिंग प्लेयर रिकग्निशन। मतलब सिस्टम बोल रहा है, तू सो रहा होगा पर मैं काम कर रहा हूं। अनआइडेंटिफाइड प्लेयर, नाम नहीं, रैंक नहीं, सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट। सिस्टम के लिए तू अभी इंसान भी नहीं है। सवाल सिंपल लगता है, पर भाई ये येस नो नहीं था, ये जिंदगी और मौत का चेक बॉक्स था। कभी कभी जवाब न देना सबसे बड़ा जवाब होता है, पर सिस्टम को तुम्हारी कंफ्यूजन से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्सीडेड द टाइम रिक्वायर्ड, कमेंसिंग ऑटोमेटिकली। यहां परमिशन नहीं होती भाई, यहां सिर्फ एग्जीक्यूशन होता है। नाउ लोडिंग। अब वापस जाना इम्पॉसिबल, गेम लॉक हो चुका है और तू ऑलरेडी इनसाइड है। प्लेयर किम टैक्योंग हैज बीन रजिस्टर्ड। नाम आ गया और जैसे ही नाम आया, किस्मत सील हो गई। सिस्टम बोलता है, वी शैल प्रे फॉर योर सक्सेस, गुड लक। भाई जब सिस्टम प्रेयर करे, समझ लेना तू अकेला छोड़ दिया गया है। बेडमेन, दोनों एक ही कंबल के नीचे, अंधेरा, शांति, सिर्फ कंबल की हल्की सी मूवमेंट। हीरो के दिमाग में सिर्फ एक सवाल, ये क्या हो रहा है? साइलेंस इतनी गहरी कि हार्ट बीट सुनाई देने लगे। व्हाट द हेल? अचानक आंखें फट जाती हैं, पसीना, घबराहट, ब्लैंकेट पकड़ के झटका। भाई ये सपना है या नाइटमेयर? प्योर शॉक मोड ऑन। साइड व्यू, लड़का उठ के बैठता है, बॉडी स्टिफ, सांस तेज। दिमाग बोलता है कंट्रोल, पहले सिचुएशन समझ, पर दिल कह रहा है रन। गर्ल पीसफुली सो रही है, बिल्कुल टेंशन फ्री, सॉफ्ट ब्रीदिंग। और हीरो सोचता है ये इतनी शांत कैसे है? कॉन्ट्रास्ट मैक्स लेवल, वाइट शॉट, पूरा रूम, कर्टन्स, बेड, टेबल। हीरो का दिमाग फास्ट फॉरवर्ड मोड में। ये तो कोई होस्टेस बार नहीं लगता, कंफ्यूजन प्लस प्लस। गर्ल को छेड़ते हुए, एक्सक्यूज मी। धीरे से उंगली टच, हीरो का गला सूख जाता है। उठ गई तो मैं गया। गर्ल उठ के बैठती है, कंफ्यूज्ड, आंखें आधी बंद, नींद भरी आवाज। पूरे सीन का मूड फ्लिप। अब सस्पेंस दोनों साइड से है। हीरो साइड प्रोफाइल, वेयर एम आई? दिल बोलता है कुछ और, दिमाग कुछ और। फिर एक डेंजरस थॉट, शिट शी इज प्रिटी दो। गलत टाइमिंग पे गलत फीलिंग। गर्ल क्लोजअप, शर्मा व्हाट? मासूम कंफ्यूजन, सॉफ्ट एक्सप्रेशन। हीरो और नर्वस हो जाता है। लैंग्वेज बैरियर प्लस सिचुएशन इक्वल्स टू डेडली कॉम्बो। दोनों के बीच ऑकवर्ड साइलेंस, ना कोई म्यूजिक, ना कोई डायलॉग, सिर्फ एक सवाल हवा में लटका हुआ, आगे अब क्या होगा? दोनों आमने सामने, बिल्कुल चुप। रूम का माहौल इतना साइलेंट है कि सांस की आवाज भी हैवी लग रही है। आंखों में सवाल, दिल में कंफ्यूजन। ये वो मोमेंट है जहां दोनों सोच रहे हैं, ये सच है या कोई अजीब सा सपना? लड़का बोलता है, तुम्हारा नाम सुन्मी होगा, लेकिन मैं तुम्हारा नाम नहीं पूछ रहा था। और लड़की बस एक ही लफ्ज रिपीट करती है, शेन्मे, शेन्मे। लैंग्वेज का गैप, सिचुएशन का शॉक, दोनों एक ही जगह पर है, पर एक दूसरे की दुनिया अलग है। लड़का अपना सर पकड़ लेता है, पसीना, टेंशन, पैनिक सब एक साथ। दिल से एक ही थॉट निकलता है, शिट, मैं इस लड़की से बात भी नहीं कर पा रहा।
ये सिर्फ ऑकवर्ड नहीं, ये डेंजरस कंफ्यूजन है। अचानक हवा का फ्लो बदलता है। एक ग्लोइंग सिस्टम मैसेज सामने आ जाता है। यू हैव अनरेड मैसेजेस, वुड यू लाइक टू रीड देम? रियलिटी टूट रही है। लड़का शॉक में चिल्लाता है, ये क्या है? और फिर बूम, गुस्से, डर और पैनिक के मिक्स में एक पावरफुल पंच। डिंग! इस मोमेंट में समझ आ जाता है कि ये नॉर्मल दुनिया नहीं, ये एक गेम है और वो बिना पूछे प्लेयर बना दिया गया है। गेम ऑन। लेकिन असली गेम अब शुरू होगा, जब उसे पता चलेगा ये लड़की सिर्फ रैंडम एनपीसी नहीं है और मूरिम की दुनिया सिर्फ तलवार और कुंफू की नहीं, बल्कि जिंदा रहने की जंग है। वार्निंग, अगला एपिसोड बताएगा क्या वो सिस्टम मैसेज एक्सेप्ट करेगा या एक गलत चॉइस उसकी पहली मौत बन जाएगी। डेथ, फायर।